हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और उस जीवित परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। तन मन धन को देख के प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ पर मैं विराजमान होता हूँ। तो मेरे विश्वास है जो हमारा बीच में आपकी उपस्थिति है, तो हम प्रार्थना करते हैं आपके समर्थी नाम से वो सारी बीमारी की आत्मा, उस शैतान की आत्मा, वो दुष्ट आत्मा को निकालिए और आपकी सामर्थ्य वचन द्वारा पिता परमेश्वर वो चंगे कीजिए, क्योंकि चंगाई छुटकारा उद्धार आप ही की ओर से होते हैं। तो इस समय जो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि आपका वचन में लिखा है 6 दिन अपने संसार के सारी काम धंधा करो और 7वें दिन वो विश्राम का दिन पवित्र मान के मेरे सम्मुख उपस्थित हो। तो प्रभु यीशु हम सब कुछ छोड़ के आपके पास आया है, तो हम पर आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए, वो पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, हमारे मन में शांति दीजिए, आनंद दीजिए। तो प्रभु यीशु आप हमारे साथ रहिए और हमारा अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए और आगे का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते पिता। तो स्तुति आराधना प्रार्थना वचन वो पूरा समय को आपके हाथ में सौंपते, आपकी स्वर्गदूत को पहले मांगता हूँ और आपकी पवित्र आत्मा हमको लीड करे, हमको अगुवाई करे। कोई भी डिस्टर्ब करने वाली की आत्मा को हम यीशु के नाम से हम बांध देते पिता परमेश्वर, कोई भी दुष्ट आत्मा हमको डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह की समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगता है। इस प्रार्थना को सुनिए, आदर से ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में साजा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में साजा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में साजा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में साजा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमें मैं शीश झुकाऊं, तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिली है शक्ति। जग में ना कोई तुझसे बड़ा मददगार, तू है सदा। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमें मैं शीश झुकाऊं, तू ही है दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिली है शक्ति। तुझ में ना कोई तुझसे बड़ा मददगार, तू है सदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में साजा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में साजा। पवित्र
का तू है शांति का राजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तू मेरा प्रभु। राहों में अपने मुझको चला जीवन आत्मा। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तू मेरा प्रभु। राहों में अपने मुझको चला जीवन आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में साजा। तेरा स्वागत है, तू मुझ में साजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा आइए, हम आपको स्वागत करते हैं, आपको मस्ट वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, हर एक हृदय में बसिए और हर एक को सिखाए प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति करना। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आते हैं तो हम उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना कर सकते हैं कि बिना पवित्र आत्मा द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा आइए, हमारे बीच में जो उपस्थित हर एक भाई बहन के जीवन को आशीष से भर दीजिए, वो अनुग्रह से भर दीजिए, वो दया से भर दीजिए। क्योंकि आप तो दयालु है, आप कृपालु है, आप मंदगति है, आप धीरे से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज यीशु माई आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अभिषेक, आपकी भलाई को यीशु माई उड़ेल दीजिए और महान आशीष से आशीष दीजिए। क्योंकि आपका सिवा हमारा कोई नहीं है। तो आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अभिषेक, आपकी भलाई को हम पर उड़ेलिए और महान आशीष से आशीष दीजिए। मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे कृपालु परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, अभिषेक हम सबको पर उड़ेल दीजिए। यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन के ऊपर उड़ेल दीजिए। क्योंकि आप हमारा राजा है, हम सब आपकी प्रजा है। तो प्रभु यीशु, आज यीशु समय अब राजा बन के हम सबको पर आपकी आत्मा से भर के हमकी आशीष कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम आपकी महिमा करें और आपकी जय जयकार करें और आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचनों का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचनों का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके जैसे और कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करते हैं। उसके नाम में मुक्ति मिलते है, उसके नाम से शांति मिलते है। तो आज वो मुक्ति दिलाने वाले, वो उद्धार करने वाले के नाम की हम स्तुति करें और उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्रभु, आज इस शिष्यमाई जो सिस्टर ब्रदर प्रार्थना सुन रहे, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष हो, हर एक के जीवन में आपकी अनुग्रह हो, आपकी दया हो और आपकी कृपा हो। ये शिष्यमाई जो बीमार है वो चंगी हो जाए यीशु के समर्थी नाम से। ओ पिता परमेश्वर, आपके नाम में उद्धार है, आपके नाम में चंगाई है। आज हर एक भाई बहन चंगी हो जाए। वो बीमार जो है ओ पिता परमेश्वर, आपके नाम में आज उद्धार मिल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु आप मुक्ति दिलाने आया है। वो मुक्ति दिलाने आया है जो संकट में है, बीमार में है, तकलीफ में है। आज यीशु के नाम से छुटकारा मिल जाए। वो यीशु के नाम में लंगड़े चले, अंधे दिखते हैं, गूंगे बोलते हैं, तो आपके नाम से पिता लंगड़े चलने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे। आज यीशु के नाम से उद्धार हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु आप हमको उद्धार करने के लिए उस क्रूस पे, उस सूली पे प्राण दिया। हम गरीब थे, इसके लिए आप बेवस्त्र हो गया, आप कंगाल बन गया। वो आपको हमको धनी बनाने के लिए पिता परमेश्वर आपने आपके उस बहुमूल्य लोह को बहा दिया। आपके पवित्र बहुमूल्य लोह को हमको मोल लिया, इसके लिए कि हम बलवंत हो जाए, हम धनीवान हो जाए। पिता परमेश्वर, हमारे रोगों को आपके कोरे खाने से हम चंगे हो गए। हमारे सारी रोगों को आपने उठा लिया उस क्रूस के ऊपर पिता परमेश्वर। तो आज इस समय हर एक बीमार भाई बहन चंगे हो जाए। जो गरीबी है, गरीबी से छुटकारा मिल जाए। जो ज्ञान बुद्धि नहीं है, ज्ञान बुद्धि से भर जाए और आपकी स्तुति करे, आपकी महिमा करे। आज के बाद कोई दुखी नहीं रहे, आज कोई ना रोए, हर एक आंखों से आंसू पोंछ डालिए। पिता परमेश्वर, आज इस शिष्यमाई आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारी बीमारी की आत्मा, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, आउट माइटी ऑफ द जीसस नेम। हर एक बीमारी की आत्मा, रोगों की आत्मा, शैतान की आत्मा, अंधकार की शक्ति की आत्मा, आउट 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 माइटी ऑफ द जीसस नेम।
यीशु के समर्थी नाम से चंगी हो जाओ, यीशु के समर्थी नाम से चंगी हो जाए। घुटने के दर्द, रोगों की आत्मा, वो ब्लड से कोई रोग है, डायबिटीज, थायराइड, हेपेटाइट, वो कोलेस्ट्रॉल की आत्मा आज यीशु के नाम से चंगी हो जाए। डायबिटीज की आत्मा जाते रहे, डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, क्योंकि आपने कहते हैं सारी शत्रु तेरे बस में हो जाएगा और तेरे चरणों नीचे आएगा। आज शैतान, वो डायबिटीज की आत्मा, थायराइड की आत्मा, जो कोलेस्ट्रॉल की आत्मा, हेपेटाइट की आत्मा, सारी गुप्त रोगों की आत्मा, पीरियड की तकलीफ देने वाली आत्मा, बच्चा ना घर में रिसीव ना करने वाली की आत्मा, आज यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं, आउट 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 आउट। आउट हो जाओ सारी बीमारी की आत्मा, शैतानी की आत्मा, बुरी आत्मा, सुअर की आत्मा, अकुत जानवर की आत्मा, आउट। शकरा रा 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 रे 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 शकरा रा रा। सारी अंधकार की शक्ति, जादू टोने की आत्मा, बुरी आत्मा, तंत्र मंत्र की आत्मा आज यीशु के समर्थी नाम से आउट हो जाए। आपकी आग उतरे, आपकी फायर उतरे, वो फायर से वो सारी दुष्ट आत्मा जल के भस्म जाए। फायर 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 फायर, टच फायर टच फायर टच फायर, होली गोस्ट होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। सारी दुष्ट आत्मा को होली गोस्ट, सारी दुष्ट आत्मा को होली गोस्ट, सारी बीमारी की आत्मा को होली गोस्ट, कैंसर की आत्मा को होली गोस्ट, डायबिटीज की आत्मा को होली गोस्ट, कोलेस्ट्रॉल की आत्मा को होली गोस्ट, हेपेटाइट की आत्मा को होली गोस्ट, अरे पत्री की आत्मा और होली गोस्ट, गुप्त रोगों की आत्मा को होली गोस्ट, सारी अशुद्ध की आत्मा को होली गोस्ट, सारी अशुद्ध की आत्मा को होली गोस्ट, सारी ब्लड कैंसर के ऊपर होली गोस्ट, कैंसर की आत्मा को होली गोस्ट, घुटने के दर्द के ऊपर होली गोस्ट, हड्डी के रोगों के ऊपर होली गोस्ट, सारी रोगों की आत्मा को होली गोस्ट, फायर 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 रे 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 करा बाबा रिबांद्र सोकरंदरा मखू शिकरा ला बाबा। सारी बुरी आत्मा, शैतानी आत्मा आज निकाल रहे, निकल जा रहा है, निकल रहे, हर एक शरीर के ऊपर से निकल रहे। चिल्लाओ और बाहर निकलो, चिल्लाते हुए बाहर निकल जाओ। आउट आउट आउट, माइटी ऑफ द जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं इसमें हर एक बीमारी की आत्मा, शैतानी आत्मा, दुष्टों की आत्मा को निकाल दिया। जो गरीबी की आत्मा है, जिसके बिजनेस में कमी घटी हो रहे, कोई काम धंधा ठीक से नहीं हो रहे, और सारी विरोध करने वाली की आत्मा, शैतानी आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आज के बाद उनके बिजनेस, उनके नौकरी, जॉब सब कुछ सेटल हो जा रहा है यीशु के समर्थी नाम से। सारी बीमारी से, आत्मा से फ्री हो जा रहा है यीशु के समर्थी नाम से, यीशु के समर्थी नाम से। आज यीशु शिमाई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी छोर तक मेरे नाम से गवाही होंगे। तो हर एक के जीवन में आज गवाही होने जा रहे, बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं यीशु के समर्थी नाम से। हम डिक्लेयर करते हैं आज सारी बीमारी से आजाद हो जा रहे, गरीबी की आत्मा से फ्री हो जा रहे, दुष्ट आत्मा से फ्री हो जा रहे। आज के बाद कोई बीमारी की आत्मा शैतान नहीं सताएंगे। यीशु के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमीन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से ओ आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर
से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझी से, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इसी जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इसी जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
सब एक साथ मिल के वो पवित्र आत्मा को हम पुकारेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पुकारो पुकारो पुकारो। ओ रेवांदो सोकोराता, रेवांदो सोकोराता माकोरी मालेवा, रेवालो खो रेवाले रे। पवित्र आत्मा भर रे, भर रे, भर जाओ पवित्र आत्मा से। रे करा 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 करा। रे 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 रे। सोकोराता माकोरी मा, रे खांदरे भर जाओ, भर दो पवित्र आत्मा, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। चकरा रे 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 रे। रे खांदरे माकोरी माले को सोकोरे में सोकेंदरा सोकेंदरा माकोरी माला। रे ला रे ला ला बाला चकरा ला ला भर जाओ भर दो सोकरा ला ला रे 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 आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं शिवाय, आपने पवित्र आत्मा से भर दिया। जो जहाँ से प्रार्थना सुन रहे हम विश्वास करते हैं शिवाय, वो आत्मा में भर गया। पवित्र आत्मा से आप बातें करो। शोहो सखरा। पवित्र आत्मा देखा रहे, दर्शन देखा रहे, आपसे बातें करना चाहता है। आत्मा में उस पवित्र आत्मा से बातें कीजिए, उस होली स्पिरिट से बातें कीजिए। वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। ईश्वर पवित्र आत्मा आपके कान में धीमी आवाज से बातें करेगा, वो दर्शन देगा और आपको हृदय को आनंद से भरेगा। यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा से भरा धन्यवाद यीशु। थैंक यू धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद हर एक आत्मा को छोड़िए, पवित्र आत्मा हर एक के अंदर बसा। धन्यवाद Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं शिवाय, हर एक को दिल को छू लिया। अब उपस्थित हर एक भाई बहन को पवित्र आत्मा से भर दिया। कोई वृथा ना जाए, हर एक को छू लीजिए, हर एक से बातें कीजिए, क्योंकि ये सब आप ही की चुनी हुई संतान है। तो मेरा विश्वास है हर एक से प्रभु आत्मा बातें किया, पवित्रता छू लिया। इसलिए हम उस पवित्र आत्मा को, उस परमेश्वर को
हम ताली बजाकर हम धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे धन्यवाद और करते हैं। परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, परम पिता पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर को जो हमारा बीच में, प्रभु हमारा बीच में उपस्थित हुआ था। इस समय आपने दर्शन भी दिया, पवित्र आत्मा से अभिषेक भी पाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए, किसी को जीवन में गवाही है तो गवाही को देके आप प्रभु की महिमा करेंगे। और इस समय जो प्रार्थना सुने हम कर रहे थे, जब इसी समय प्रभु आपको छुआ, कुछ दर्शन दिया, तो वो भी एक गवाही के रूप में प्रभु की धन्यवाद करके महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। माधुरी सिस्टर, माधुरी बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलें बोलें बोल। हाँ, प्रभु को धन्यवाद करके बोलें जो प्रभु যিশু আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এই সময় প্রার্থনা শোনার পরে এই আমি দর্শন দেখলাম, আমাকে এইভাবে আশীর্বাদ করলেন, এইভাবে বলেন। প্রভু, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এখন এই প্রার্থনার সময় আমি মানে প্রভুর উপস্থিতি বুঝেছি। প্রভু আমাকে মানে টাচ করেছেন, যে ঠান্ডা যে স্পর্শটা, ওটা আমি পেয়েছি, কিন্তু আমি দর্শন পাইনি, আমি স্পর্শ পেয়েছি। প্রভু যে উপস্থিত আছেন যে আমার কাছে, এটা প্রভু মানে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এজন্য আমি প্রভুকে আমার হৃদয় মনোরঞ্জন থেকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संगीता, আমার মাথায় একটু যন্ত্রণা, আমার মাথা কি বলছো? জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। আমি বলবো বলছি ধন্যবাদ। আমার মাথায় খুব ব্যথা করছে, প্রার্থনা শুনতে শুনতে আমি বলবো যতক্ষণ ধন্যবাদ, আমার ঠিক হয়ে গেছে। हालेलुया, हालेलुया। संगीता सिस्टर को जो सर पे दर्द कर रहे थे, इस समय जो वे हमने प्रार्थना कर रहे थे, और उस प्रार्थना में उनके सारी सर दर्द चला गया। इसलिए संगीता सिस्टर प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और किसी को गवाही देना है, जल्दी जल्दी देंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं इधर से जब गई, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, और रात को मैं प्रार्थना करके सोई। भोर में 4 बजे मुझे इतना लंबा आदमी दिखा और पूरा फटा सटा कपड़ा पहना था। और जब मैं सुबह उठी, खाना बनाई, और खाना बना के द्वार के पास बैठी थी, और 2-3 औरत बैठी थी। इधर से गली से एक आदमी आया और खूब लंबा था, कपड़ा उसका फटा सीटा था। मैं सोची कोई मांगने वाला है, मैं उसको पैसा देने लगी। वो बोलता है नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा, और हाँ। मेरे सर पे हाथ रख के फिर वापस वैसे मुड़ गया। हाँ। तो सब लोग बोलने लगे वो आपके ऊपर कुछ करके गया है, जादू टोना। हाँ। मैं बोली नहीं, वो प्रभु जी थे, मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं। उसी दिन से मेरा तबीयत भी सही है, और मैं सब काम कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की तारीफ करेंगे ताली बजा के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसे मैं जो अनाथों गरीबों को सेवा करना, भूखों को खाना खिलाना, बेवस्त्रों को वस्त्र पहनाना। तो प्रभु यीशु कहता है जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद इनको दर्शन दिया। एक बड़े आदमी है जो फटे कपड़ा पहने हुए थे, लेकिन कोई फटे कपड़ा भिखारी आता है तो हम घर में खड़ा नहीं करते, लेकिन सिस्टर प्रभु की वचन को माना, और प्रभु की वचन के तहत उनको
अधिकार दिया उनको छूने का, क्योंकि वो जान लिया था आत्मा में जे ये मेरा प्रभु है। हालेलुया। ये पहचानना हमको काम है, जो प्रभु कौन सा रूप में हमारा बीच में आके हमको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और किसी को याकूब नहीं? प्लम्स की बात है ना, भजन क्षेत्र। ये प्लम्स है ना जॉब की। हाँ, प्लम्स। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बच्चों के लिए जाएंगे। बाइबल को हम पकड़ेंगे, उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा परमेश्वर, सेनाओं का युवा परमेश्वर, आसमान अर्पित होने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो स्तुति आराधना प्रार्थना की है और स्तुति आराधना प्रार्थना का आपने ग्रहण किया और उपस्थित हर एक भाई बहन को जीवन में आपने ब्लेस किया और बीमारी को चंगाई कर दिया, लंगड़े को चलाया, अंधे को दिखाया और हर एक को दर्शन भी दिया। तो प्रभु यीशु इस समय जो हम वचन को सुनने जा रहा है, ये वचन आप ही की ओर से आए और वचन बोलने वाला मैं नहीं, प्रभु आप ही बने, मेरे मुंह से आप ही बातें कीजिए और वचन को सुनने के लिए सब तैयार हो जाए और ये वचन सुनने के बाद वो सेम नहीं रहे, वो बदल जाए। आज जो वचन सुनने के बाद हर एक के जीवन बदल जाएंगे, वो शांति को पाएंगे, उद्धार को पाएंगे, क्योंकि आपका वचन हमारा जीवन को बदलता है। तो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और आपका वचन एक तलवार का न्याय है, जो दो-धारी तलवार का न्याय है, जो हमारे जीवन से अलग कर देते हैं। तो आज ये वचन सुनने के बाद इनके जीवन में जो बुरी चीज़ है वो अलग हो जाए और जो अच्छा चीज़ है वो अंदर रहे। प्रभु ऐसा आशीष, अनुग्रह, दया, कृपा कीजिए। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज का वचन भजन संहिता 23 अध्याय हम 1 से पढ़ेंगे। गीत संगीत 23 अध्याय 1 থেকে। गीत संगीत 23 1 থেকে আমরা 6 পর্যন্ত পড়বো। পড়ো মাধুরী দি, পড়ো। সদাপ্রভু আমার অভাব হইবে না। তিনি তৃণভূষিত চড়ানিতে আমাকে শয়ন করান। তিনি বিশ্রাম জলের ধারে ধারে আমাকে চালান। তিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন। তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে গমন করান। যখন আমি মৃত্যুর ছায়ার উপত্যকা দিয়ে গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছো। তোমার পাচনি ও তোমার দৃষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করে। তুমি আমার শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেদ সাজাইয়া থাকো। তুমি আমার মস্তক তৈলে সিক্ত করিয়াছ। আমার পানপাত্র উতলিয়া পড়িতেছে। কেবল মঙ্গল ও দয়াই আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে, আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করিব। हालेलुया। हालेलुया। The Lord is my shade, I shall not be in want.
He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. He restores my soul. He guides me in path of traditions of His name. Snake. Even thought I walk thought the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the sure enemies. You mount my head with oil. Surely goodness and love will follow me all days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, जो बोलेगा यहोवा मेरा चरवा है उसको कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। चरवाहा जो भेड़ बकरी को चराने वाला। हालेलुया। हालेलुया। जो भेड़ बकरी को लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाते हैं? पहाड़ पे, खेती में, जंगल में, जहाँ पे घास हुआ करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा चरवा होगा तो हमारा कोई चीज का घटी होगा? हालेलुया। जैसे यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवा मैं ही हूँ, जो भेड़ों के लिए मैं प्राण देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे दाऊद जब भी अपने पिताजी का, बाप का जो भेड़ बकरी को लेके जाते थे जंगल में, तो वहां पे भेड़ बकरी कोई भालू आके लेके जाता था बच्चे को, तो वो जाके लड़ के भालू को मार के बच्चे को बचाता था। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन प्रभु कहते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज जो प्रभु यीशु को अपने चरवा मान लिया, अभी चरवा का जो भी हम मुंह से बोलते हैं, हाँ यहोवा परमेश्वर मेरा चरवा है, अरे परमेश्वर मेरा चरवा है, तो खाली बोलने से नहीं होगा, क्योंकि चरवा क्या करता है? चरवा आगे जाते हैं और उसके पीछे भी सब भेड़ बकरी चलते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब भी इधर उधर भाग जाते हैं कोई, उसको जाके डंडा भी मारता है। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी कभी डंडा भी खाना पड़ेगा और उसके फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की को हम फॉलो करेंगे, परमेश्वर जहाँ पे जा रहा है, समझो भेड़ बकरी जो चरवा जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा चीज कहाँ पे है वो चरवा जानता है। जरा सुरक्षित जाएगा है वो चरवा जानता है, भेड़ बकरी थोड़ी जानता है कहाँ पे क्या है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम भेड़ बकरी का नहीं है, हम भेड़ है, हमारा चरवा परमेश्वर है। तो परमेश्वर को पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर को पीछे चलेंगे, भले कुछ भी हो जाए, हमको बचा के रखेंगे, हमको भूखा नहीं रहने देंगे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं तुझे कुछ घटी नहीं होगी, कोई भी चीजों का कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि वो आपको मारना नहीं चाहता है। क्योंकि चरवा जो होता है भेड़ बकरी से प्रेम करता है, क्योंकि उसके जरिए उनके घर को चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी वो दूध नहीं देगा। अभी एक गाय, समझो एक गाय को हम पालते हैं, अभी गाय जो पालता है, गाय को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, क्योंकि वो दूध देते हैं। दूध को हम पीते हैं, कि दूध को बेचते हैं, बेच के चावल डाउल को खरीदते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझो जिसको ज्यादा एक बिजनेस है भेड़ बकरी को पालना, जैसे बॉम्बे में तबेला कहता है, कलकत्ता में खटाल कहते हैं उसको, तो उनको क्या करते हैं, उन लोग पालते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और वो दूध को निकालता है, दूध को बेचता है, और उसमें उसको परिवार को चलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहते हैं जो यहोवा मेरा चरवा है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब भेड़ बकरी है,
तो हम उस परमेश्वर की मार्गदर्शन में चलेंगे तो हमारा जीवन में कुछ घटी नहीं होगी। हम प्रभु के पास आने के बाद भी हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, इसका मतलब हम प्रभु को पीछे नहीं चल रहे, प्रभु से हम अलग है। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जब भी हम उस परमेश्वर को चरवा मान लेंगे, जो यहोवा मेरा चरवा है, प्रभु यीशु मुझे चरवाही करेगा, मुझे लेके जाएगा, तो कहाँ लेके जाएगा? भेड़ की बकरी के लिए क्या चाहिए? हरियाली, हरी घास। तो कहते हैं वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल की झरने के पास ले चलता है। अभी खाना खाने के बाद जल चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तो बोलते झरना का पानी के पास लेके जाता है। आज झरना का पानी जो बिस्लरी के पानी से भी अच्छा होता है। हालेलुया। जो पहाड़ के बीच में से निकलता है, वो फिल्टर होके निकलता है, वो झरना का पानी के पास लेके जाता है और उसको पिलाता है और वो पी के हष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरे फॉलो करेगा, मैं उसको ये चीज दूंगा। वो मेरे जी में जी ले आता है। जो भी हम प्यास लगता है, हम जान चला जाता है, ऐसा लगता है, भूख लगता है तो हमारा भूख के चक्कर आता है, गिर जाता है, ऐसा लगता है हम मर जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है, क्या कह रहा है? वो जी में जी लेके आता है, मतलब हमारे जीवन को अच्छा रीति से लेके चलता है। धर्मी के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त तो मेरी अगुवाई करता है। वो परमेश्वर के जो नाम है, जो नाम को आप लेते हैं, जो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल जाओ, यीशु मसीह के नाम से हम दिन को शुरुआत करते हैं। जैसे आज फास्टिंग प्रार्थना है, किसी को तकलीफ हो रहे? अब जो हमने खाना नहीं खाया, कुछ तकलीफ हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसके नाम के कारण, जो उसके नाम को लेते हैं वो उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। और वो बुवाई करता है, वो हमको लेके चलता है, वो हमारा जीवन में अच्छी चीजों से तृप्त करता है, वो हमारा संभालता है। जैसे माता पिता एक छोटे बच्चे को संभालता है, ऐसा परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे संभाल के ले चलूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। घोर अंधकार में, जैसे अंधकार से हर एक मनुष्य को डर लगता है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक मनुष्य से अंधकार से डर लगता है, भले कोई भी चीजों का, भूत का है, प्रेत का हो, कुत्ता, सांप, जानवर, कभी डर लगता है कि अंधकार से डर लगता है। जैसे हमारे घर में बच्चे लोगों को लाइट तो रात को मांगता ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो जीरो लाइट भी होना, एकदम अंधकार में नहीं सोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते तू चाहे घोर अंधकार में भी जाएगा तो भी हानि से नहीं डरेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा उजाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा उजाला है। वो परमेश्वर हमको हिम्मत देते हैं, वो साहस देते हैं। जैसे पहले हम भूत के नाम सुनते थे तो कोई रात को कोई हमारा दादी नानी कोई कहानी सुनाते भूत को, तो रात को हम सोते नहीं थे डर के। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज क्या हम क्या कर रहे? भूत को भगा रहे। यीशु के नाम से निकल जा शैतान, जाते रहते हैं, क्योंकि वो डर के आगे जीत है। प्रभु कहते हैं तू मेरे पास आया इसलिए मैं तुझे सामर्थ्य दिया, तू आज से नहीं डरेगा ना घबरेगा, क्योंकि मेरी आत्मा तेरा ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। तो हानि से
जैसे हमारे जीवन में अंधकार की शक्ति कभी काम करता है, शैतान, अंधकार शैतान को दर्शाता है, तो शैतान को दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो प्रभु कहता है हानि से ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु हमारा साथ रहता है, वो परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारा विपत्ति आते हैं, आधी तूफान आता है, बाढ़ आता है, वायरस आते हैं, जैसे कोरोना वायरस आता है, आया ऐसा, इसका पहले प्लेग आया, बहुत सारा बीमारी, अभी एक नया वायरस का आने का SMBV कुछ न आया। तो प्रभु कहते हैं ये सब आए, तुम्हारा आजू बाजू में उन लोग डर के रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम नहीं डरोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूँ। जो कहेगा मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु हमारा साथ है। हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा साथ कौन है? वो जीवित परमेश्वर हमारा साथ है, वो प्रभु यीशु हमारा साथ है। हम हानि से नहीं डरेंगे, हम ना घबराएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। जो हिम्मत रहेगा, जो हिम्मत करके अपने चलेगा, उसके परमेश्वर की भरोसा करके उनके जीवन में कभी हानि नहीं होगा। हो सके सामने आगे देखते हैं बड़े संकट हो सकता है, लेकिन प्रभु कहते हैं उससे भी मैं पार कर दूंगा। जैसे 4 लाख लोगों को लेके मूसा जब भी मिस्र देश से पलायन किया, मिस्र देश से आ रहे थे, जो परमेश्वर की बातों को सुन के, उसमें बच्चे भी थे, बुढ़े भी थे, जवान भी थे, सब लोग पूरा फैमिली, ऊपर से कितना घर के सामान था, गाधा, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ये सब अपने पूरा संसार को लेके आ रहे थे। हालेलुया। देखो, एक संसार को लेके जाना बहुत तकलीफ बात होता है। जब भी रेंट पे रहता है, भाड़े पे रहता है किसी घर में, तो घर को शिफ्टिंग जब भी करता है, सुबह से शाम हो जाता है, सामान को लेके देते रहते हैं, दूसरा दिन हमारा बदन को दर्द करता है। हालेलुया। इन लोग भी जब भी आ रहे थे, उतना सामान को लेके आ रहे थे, तो चलते चलते आते आते उनको आगे लाल समुद्र मिल गया। हालेलुया। उन लोग कभी सोचा था जो मेरे सामने समुद्र आएगा? वो सोचा था परमेश्वर ने बोल रहा है तो अच्छा रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। जब बहुत लोग सोचते हैं, अरे भाई ब्रदर, आपने बोला था प्रभु आने के बाद हमारा कुछ दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, हम तो आनंद करेंगे हमेशा। अरे तो ये संकट क्यों हो गया, ये तकलीफ क्यों आ गया? हालेलुया। प्रभु कहता है मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके कोरे भी लगाता हूँ। वो कभी कभी हमको परीक्षा में भी डालते हैं। हालेलुया। वो परखते है, परख के देखेगा हमारा अंदर कितना विश्वास है। हालेलुया। जो विश्वास में बने रहेगा वही असली निकलेगा, आज जो भटक जाएगा वो नकली है। हालेलुया। तो जब इन लोगों सामने लाल समुद्र, विशाल समुद्र, तो उसको सामने आके खड़ा हो गया। अभी किधर जाएंगे? पीछे फिरौन की सेना आ रहे, आगे समंदर है, बीच में फंसा पड़ा है। तो उन लोग संकट में पड़ा था, बड़े संकट में है। दोबारा जाएंगे तो बहुत पिटेंगे मिस्री लोग, ईटा जो बनाते थे और ज्यादा कराना पड़ेगा, और आगे जाएंगे तो हम डूब के मर जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं जो मेरा चढ़वा है उसको मैं, वो जो मुझे मान लेगा वो हानि से ना डरूंगा, मुझे कुछ हानि होने नहीं देगा। हालेलुया। तो इनको तभी परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि वचन कहते हैं संकट में मुझे पुकार, मैं तेरा पुकार का सुनूंगा और तुझे मैं छुड़ाऊंगा। और जैसे मूसा ने परमेश्वर पुकारा, प्रभु मैं अभी क्या करूं, आगे तो समुद्र है, पीछे फिरौन के सेना आ रहे, अब मैं अभी क्या करूं? आप ही बताए,
आप ही हमारा उपाय कीजिए, हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं। तो प्रभु कहते हैं, मूसा तेरे हाथ में क्या है? बोलते लाठी है। तो लाठी को समुद्र में मार, तेरे लिए रास्ता तैयार हो जाएगा। अभी कोई समुद्र में लाठी मारेगा तो रास्ता हो सकता है? इतना सा लाठी में क्या पानी 2 भाग हो सकता है? लेकिन विश्वास इसको कहते हैं। परमेश्वर ने कहा लाठी को मार, और जैसे मारा 2 भाग हो गया, बीचों बीच हाई रोड बन गया। हालेलुया। अभी हम जैसे लोगों को बोलते थे परमेश्वर ऐसा कर, हम सवाल करते थे, अरे प्रभु ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्या? अरे तुम कुछ करो, हमसे नहीं होगा, ये कैसे होगा? लेकिन मूसा ने यहाँ पे विश्वास किया, परमेश्वर वचनों को विश्वास किया, और ऐसा ही किया जैसे उन्होंने लाठी को मारा और 2 भाग हो गया, बीचों बीच पार हो गया। तो प्रभु कहते हैं हानि से ना डरूंगा, तुमको हानि होने नहीं दूंगा। बाइबल कहते हैं तुम्हारा एक बाल भी कोई उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो भी गिने हुए हैं। हालेलुया। तेरे छींटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। जो प्रभु जब हमको मारते हैं, छुरी से मारते हैं, चाबुक से मारते हैं, तो कहते हैं उसमें शांति मिलते है। अभी कोई मारेगा शांति मिलता है? हालेलुया। कोई मारेगा तो हमको क्या होगा? दर्द होगा। हालेलुया। हम रोएंगे, उसके बाद गुस्सा दिलाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहते हैं प्रभु जब किसको मारता है, प्रभु किसी को मारता है तो उसको शांति मिलती है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है, जब भी हम गुनाह करते हैं, जब भी हम गलती करते हैं, हमारे जीवन में पाप करते हैं, तो उसको सुधारने के लिए पाप का फल क्या है? मृत्यु। पाप का फल मृत्यु है। जो मरेगा, जो पाप करेगा वो मरेगा। हालेलुया। तो मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु हमको मारता है। हालेलुया। तो जीवित रहना अच्छा है कि मरना अच्छा है? जीवित रहना। तो इसके बाद प्रभु मारेंगे तो हंसेंगे, आनंद करेंगे, क्या रोएंगे? आनंद करते हुए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की मार से हमको आनंद मिलती है। हालेलुया। क्योंकि ये जान लीजिए, जब प्रभु हमको जब भी मारेगा तभी हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कुटुरा उमड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं तेरे सताने वाले, जो आपको सताता है, जो तकलीफ देते हैं, कोई झगड़ता है, जैसे ज़्यादातर हमारे जीवन में होता है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया तो लोग हमसे घृणा करता है, लोग बुरा भला कहता है, क्रिश्चियन बन गया, तुम गलत किया, अच्छा नहीं किया, ज़्यादातर इस बातों को सता होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान भी सताता है, मनुष्य, शैतान से ज़्यादा मनुष्य ज़्यादा सताता है। हालेलुया। और एक्चुअली देखा जाएगा मनुष्य नहीं सताता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर शैतान प्रवेश करता है। जैसे हमारा भाई भाई के अंदर झगड़ा उत्पन्न करता है, वो किसका काम है? शैतान का। हालेलुया। तुम्हारा बाजू में तुमसे पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिस दिन जान लिया तुम मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन उसका
आपके प्रति जो प्रेम हट गया, शत्रु उत्पन्न हो गया आपका, क्योंकि उसके मन में शैतान डाल दिया जो इससे अभी प्रेम ना कर, इसकी शत्रुता कर। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं वही शत्रु जो आपको हानि चाहता है, आपको भला नहीं चाहते है, आपको मारना चाहते हैं, आपको नुकसान करना चाहते, बिजनेस को डालना चाहता है, तो प्रभु कहते हैं उसके सामने मेज बिछाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहते हैं? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, उसके सामने एक बड़ा पार्टी रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आयुब को हुआ था जीवन में, आयुब जब भी मुसीबत में पड़ा था, उसके परीक्षा हुआ, उसके शरीर में बड़े बड़े फरी निकले, उसके दुर्गंध आते थे, तो लोग आते थे, उनके दोस्त लोग आए, उनके परिवार के लोग आते थे, दूर से आके देख के चले जाते थे, नाक में रुमाल लग के, बोलते ये बहुत बड़ा पाप किया, इसके लिए इतना बड़ा सजा मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास एक बार आया, दोबारा कोई नहीं आता थे देखने के लिए। उसके मिसेज, उनका जो बीवी है, वो भी छोड़ के चले गई। उनके भाई लोग, उनके जितना परिवार के लोग होते हैं, सब लोग दूर चले गए। हालेलुया। हालेलुया। उसको बुरा भला कह के, तू बहुत पापी है, तू बहुत पाप किया, तू गलत किया होगा, इसलिए परमेश्वर तेरे साथ ऐसा किया। एक दिन परमेश्वर उनको आशीष किया और प्रभु ने कहता है तू मेज बिछा, और सबको बुला। जिन लोगों ने उनको घृणा किया उनको सबको बुलाया और बड़ा पार्टी रखा, दावत रखा, सबको खाना खिलाया और सब लोग आए। अभी जिसको हम घृणा करते थे वो हमको इमिटेशन देंगे, आओ मेरे घर में भोज है, मैं बड़ा पार्टी रखा है, तो लज्जा की बात होता है। हालेलुया। उसको छोटा कर दिखाता है। जो मैं जिसके लिए बुरा चाहता था वो मेरे लिए इतना प्रेम करता था। जैसे प्रभु यीशु मसीह को लोग बुरा भला कहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्राण दिए। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो शत्रु के सामने मेज बिछाएगा, तूने मेरे सिर पर तिल मला है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी के सर पे तिल उड़ेलते हैं, तो ये एक ब्लेसिंग का दर्शाता है, आशीष। जो दाऊद के ऊपर जब भी शमूएल नबी के द्वारा तेल उड़ेला गया था, तेल मला था, तेल के द्वारा अभिषेक किया था राजा होने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ सालों के बाद वो जब भी छोटा था तो भी उसके ऊपर तेल उड़ेला था, और उसी समय पवित्र से भर गए थे, वो तैयार हो रहा था। वो भी जब जवान हुआ उसके बाद वो राजा बना। हालेलुया। हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जो कटोरा है, जो जैसे कटोरा है एक, उसके ऊपर हम पानी भर दिया, उसके बाद और पानी डालेगा तो उमड़ता रहता है, बहता रहता है। तो दाऊद के ऊपर जब तेल मला था, उसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेसिंग किया था जो बहुत बड़ा हो गया। बोले तो बहता रहा, बोले तो इतना भर के और चारों तरफ हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ज्यादा आप एक बाल्टी में पानी भर रहे, पानी भर गया और भरते जाओगे, क्या होगा? अब आजू बाजू में फैल जाएगा। हालेलुया। तो दाऊद के ऊपर वो भी जब तेल का द्वारा अभिषेक किया था, दाऊद को द्वारा दाऊद का पूरा वंश, दाऊद के पूरा राज्य फैलते गया, पूरा इजराइल में फैल गया था उस तेल का अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। एक समय था जो परमेश्वर की नाम को इस यहूदी लोग नहीं मानने लगा, उन लोग देवी देवता को पूजा करने लगे थे, उसकी मूर्ति बनाने लगे थे। लेकिन दाऊद जब को अभिषेक किया, दाऊद के राज्य में सब यहूदी लोग एक हो गया था और परमेश्वर के नाम की महिमा किया। हालेलुया। तो आपके भी जीवन में जब तेल को उड़ेला जाता है तो आपको कटोरा उमड़ रहेगा। बोले आपके फाइनेंस, आपकी धन, आपकी सेहत झिलकते रहेगा, चमकते रहेगा, गरीबी चला जाएगा, बीमारी चला जाएगा, लोगों को दिखाई देगा। लोग कहेंगे अरे सिस्टर आप कैसे थे, अरे अभी तो बहुत अच्छे हो गए, अरे आपको खाना नहीं मिलते थे, आज तो आप अच्छे से चीज खा रहे, अरे सिस्टर अभी ये कितने का साड़ी पहने, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे आप तो पहले
फटेला कपड़ा पहनते, आज तो इतना अच्छे साड़ी पहने, कहाँ से आ रहे? हालेलुया। उमड़ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने तेल मला है। हालेलुया। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भलाई निश्चय मैंने कन्फर्म होगा, कोई डाउट नहीं है। जो प्रभु के यीशु के नाम को लेता है, अपने हृदय में बसाते है, उसके जीवन में भलाई होगा होगा, ये 100% गारंटी है। जो यीशु का नाम लेगा उसको उद्धार मिलेगा, जो यीशु का नाम लेगा उसको बिजनेस अच्छा चलेगा, जो सुबह उठ के यीशु के नाम को लेके प्रार्थना करके घर से निकलेंगे उसके काम सफल होगा। हालेलुया। उसके जीवन में भलाई होना ही है, बुराई आ ही नहीं सकता है। बुराई आएगा भी है तो टल जाएगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं जब भी तुम मेरे नाम को लेंगे तो मेरे नाम के कारण तुमको तिरस्कार सुनना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, क्योंकि शैतान गजरने वाले सिंहों का नाई तक के बैठा है, कभी फार खाए। वो आएंगे, वो सिंहों आएगा, लेकिन प्रभु कहते हैं उसके देख के भी मत डरना। हालेलुया। मत डरना, मत घबरना, मैं तेरे संग हूं, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो तेरे पास 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएगा। शत्रु आएगा, शैतान आएंगे हमको नाश करने के लिए, बीमारी के रूप में, गरीबी के रूप में। बहुत आज हमारा परिवार से, हमारे दोस्त लोगों के अंदर से, हमारा पति के अंदर से, पत्नी के अंदर से, बच्चे के अंदर से, जितना चांस मिले शैतान उसके इस्तेमाल करेगा, जैसे अब्राहम को इस्तेमाल किया था। हालेलुया। जैसे दाऊद को भी शैतान एक बार उनको मन को बिगाड़ दिया था, पाप करने मजबूर हो गए थे। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं तो मेरा करुणा जीवन भर रहेगी, जीवन भर। हालेलुया। लाइफ टाइम गारंटी। हालेलुया। लाइफ टाइम गारंटी। आप जब तक जीवित रहोगे प्रभु गारंटी दे दिया। हालेलुया। जीवन में कुछ भी चीजों से हानि नहीं होगी। ये कोई चीजों को हम वो बोलते हैं ना, अरे ये जीवन का क्या गारंटी है, आज है क्या कल नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुझे गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, जीवन भर तेरा शत्रु तेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई शैतान तेरे सामने रह नहीं पाएगा, कोई बीमारी तुझे छू नहीं सकेगा। डॉक्टर भी कहते हैं कोई गारंटी नहीं दे सकते हो, तुम बॉन्ड पेपर में साइन कर दो, साइन कर दो, जिंदा रहेंगे कि मरेंगे हम कोई गारंटी नहीं है, तुम तुम्हारा ऊपर वाले को याद करो। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते मैं तुझे गारंटी देता हूँ, तेरे जीवन भर तेरे साथ भलाई होगा, बुराई होगा नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर साथ साथ बना रहते हैं। प्रभु कहते मैं तेरे जीवन भर तेरे साथ साथ मैं बना रहूंगा, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कोई तुझे मैं त्यागूंगा, मैं तू जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसा प्रॉमिस कौन कर सकता है? एक पति पत्नी भी नहीं कर सकता है। वो अच्छा भलाई मिल गया तो चला जाता है, बेटा बेटी वो भी एक दिन हम दूर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है वो वादा किया मैं जीवन भर मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तक इस संसार में रहेगा तब तक मैं सदा तेरा भलाई करता रहूंगा। हालेलुया। जैसे हमारा माँ बाप होता है अपने संतान के लिए, संतान कितना भी खराब व्यवहार करे लेकिन उसके साथ हमेशा चाहता है माँ बाप जो हमारा बेटा बेटी को भलाई हो, वो अच्छा रहे, दूर रहे, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं अच्छा रहे। लेकिन हमारा परमेश्वर वो हमसे कितना भला प्रेम करते हैं। और मैं यहोवा के पास धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो एक संसार ने प्रभु के नाम को जान लिया और मान लिया, ग्रहण कर लिया, तो सदा सर्वदा परमेश्वर की जो निवास स्थान है सदा वास करेगा। हालेलुया। स्वर्गीय जीवन जो प्रभु के विश्वास किया
प्रभु को अपनाया, वो इस संसार में जब तक है तो है, इसके बाद वो सदा सर्वदा के लिए, हजारों लाखों साल के लिए वो आनंद के स्थान में वास करेंगे उस स्वर्ग में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन जो यहोवा परमेश्वर हमारा चरवा है, हमने जीवन में कुछ घटी ना हुई, उसके पीछे चलिए, आपके जीवन में कोई भी चीज़ों का घटी नहीं होगी। आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे अच्छे अच्छे चीज़ों से। प्रभु कहते हैं तुझे अच्छे चीज़ों में दिलाऊंगा। जैसे हम दाऊद को जब भी देखते हैं, दाऊद एक भेड़ बकरी चराता था, और जब भी परमेश्वर उसको दर्शन दिया, शमूएल नबी भविष्यवक्ता द्वारा जिसको अभिषेक किया, उसके बाद से पवित्र आत्मा से भर गए। वो पवित्र आत्मा पाने के बाद वो दिन रात प्रभु की स्तुति आराधना करते थे, वो भजन करते थे, संकीर्तन करते थे। आज दाऊद के जीवन में जो गरीब थे वो राजा बना, राजा का दामाद बना। हालेलुया, हालेलुया, राजा बना, राजा का दामाद बना। उसके जीवन में कोई भी चीजों का कमी घटी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया, वो दूसरे से पहले मांगा करता था, लेकिन वो हजारों लाखों को लोगों को खिलाता था। हालेलुया। मंदिर बनाने के लिए जब भी वो मन में सोचा मैं परमेश्वर की भवन बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर उसमें उनको कहा था तू नहीं बना पाएगा, तेरा बेटा राजा सुलेमान बनाएंगे। तो उन्होंने मंदिर को बनाने के लिए 20 टन सोना तैयार रखा था। हालेलुया, हालेलुया, 20 टन सोना। सोचो 20 टन सोना उसको पर्सनल परमेश्वर के लिए बनाया था। हालेलुया। इतना सोना, इतना रूपा, इतना धन उसके पास प्रभु ने दिया था। लोग प्रभु कहता है मैं भी तुझे दूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कोई बाप चाहता है मेरा बेटा गरीब रहे, और मेरा बेटा हमेशा बीमार रहे, वो हमेशा रोते रहे। तो जगत के पिता अच्छा चीज देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा भी, परमेश्वर भी हमारा अच्छा चीज देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर तो देना जानते हैं, हम लेना नहीं चाहते हैं। हम तो जगत की अभिलाषा में पड़े हैं। अरे संसार के लोग ये करते हैं, वो करते, ऐसा करके वो बड़ा बनता है, हम भी करें, चोरी करें, डकैती करें, किसको लूटे पीटे, लेकिन कोई शांति से नहीं जीते। शांति प्रभु के पास है। तो जो प्रभु की चरवा बन के बनाएगा, जो आज से जो कहेगा यहोवा में तू मेरा चरवा है, आज तू मेरा जो रास्ते में लेके जाएगा मैं वही रास्ते में चलूंगा, उसके पीछे पीछे चलना है। तो देखो शांति की नदी आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, आनंद की पहाड़ आपके ऊपर हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए आज वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, आज धन्यवाद करते हैं जो आज जो सुंदर वचन को दिया, भजन संहिता 23 अध्याय का 1 से 6 पद तक, जो वचन को जिन लोगों ने सुने हैं आज सेम नहीं रहेंगे, आज बदल जाएंगे। आज यह परमेश्वर आप चरवा बन के आप सबको अगुवाई कीजिए, उनको हरियाली में लेके चलिए, उस झरने के पास लेके चाहिए जहाँ पे जाके पी के तृप्त हो जाए, और इनके जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो, क्योंकि आपका वचन कहता है जो तुझे हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है, और वो भलाई जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी। तो आज प्रभु हमारे जीवन में हर एक भलाई को चीज़ों को होते रहे, हम जो कुछ करें उसमें भलाई को हो। वो बिजनेस करे उसमें भलाई हो, वो शादी करे उसमें भलाई हो, जो कुछ नौकरी करे उसमें भलाई हो, जो घर को बनाए उसमें भलाई हो।
जो कुछ करे उससे भलाई को उत्पन्न हो। ब्लेसिंग कीजिए पिता परमेश्वर, जैसे यीशु जो कुछ करता था उसे भलाई को होता था, वो बहुत ग्रेट हो जाता था, वो फ्रूटफुल हो जाता था। तो आज पिता परमेश्वर वो अब्राहम की आशीष की तरह आशीष कीजिए। जब अब्राहम को कहा था तेरे द्वारा तेरी जाति लोग आशीष पाएंगे, तो आज प्रार्थना सुनने वाले के हर एक के जीवन में आशीष, हर एक के जीवन में गरीबी की आत्मा चला जाए, बीमारी की आत्मा चला जाए, शैतान की आत्मा चला जाए, और शांति आनंद भलाई इनके जीवन में होते रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। अब पिता आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में तेरा है, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसा पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें आज हमें दे, हम जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं ऐसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलुष्य के साथ जीवन जो बनी रहे। हे मेरे मन, जब को धन्य करो, जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन्य करो। हे मेरे मन, धन्य करो और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारी रोगों से चंगा करता है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु की। यीशु हमारा, यीशु हमारा, यीशु हमारा, वो हमें, वो हमें। आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र नाम से ताली बजा के हम धन्यवाद करेंगे और कहेंगे मैं क्लिष्ट हूँ, आज मुझे प्रभु आशीष किया, अनुग्रह किया, दया किया, इसलिए प्रभु यीशु धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर आत्मा, परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आई लव यू फादर, आई लव यू जीसस।